हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आप लोगों का सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम जो है CSIR का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है एंडोक्राइन सिस्टम को डील करना स्टार्ट किया है और उसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बता रहे थे, समझ रहे थे। और आज का टॉपिक जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में मतलब GH के बारे में स्टडी आज करेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स जो है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है? बॉडी का ग्रोथ, सेल का डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद होता है बोन का इलॉन्गेशन होना चाहिए। बोन के ऊपर जो एपिफाइशियल प्लेट लगी रहती है, जिसको जहां पे कार्टिलेज होता है, वहां पे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उनके अंदर साइज बढ़ना चाहिए और प्रोलिफरेशन होना चाहिए, जिससे बोन का लेंथ बढ़े। और जो है बहुत सारा काम करता है, जैसे ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करता है, फैटी एसिड को मेंटेन करता है, अमीनो एसिड की कंजम्पशन को करता है। तो ओवरऑल जो है बॉडी का ग्रोथ, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। तो सारी चीजें हमारी बॉडी को जरूरत है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है हमारा कहां से रिलीज होता है? तो हम समझते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई होती है, जिसका नाम है आर्क्यूएट न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई का नाम होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियाई है। आर्क्यूएट न्यूक्लियाई जो क्या करता है, एक हार्मोन्स बनाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलस। इसको जब स्टिमुलस मिलता है, अब देखिए ग्रोथ हार्मोन्स के लिए कौन कौन से स्टिमुलस हैं, कौन से स्टिमुलस हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स को सिंथेसिस कराएंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का ब्लड में ज्यादा अगर जो है लेवल रहेगा, इंक्रीज लेवल होता है, जो जनरली डाइजेशन के बाद होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा, यह स्टिमुलेट करता है इस न्यूक्लियाई को। साथ ही साथ जो है, अगर जो है ग्लूकोज का लेवल कम है तो भी यह स्टिमुलेट करेगा, ये भी एक तरह का स्टिमुलस काम करेगा। फैटी एसिड का लेवल लो है तो भी एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक स्टिमुलस है, और हेल्दी स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी एक स्टिमुलस। ये सारे स्टिमुलस हैं ग्रोथ हार्मोन्स के सिंथेसिस को प्रमोट करने के लिए। तो अगर ये सारे स्टिमुलस हाइपोथैलेमस को मिल रहा है, मतलब यह इंडिकेट कर रहा है हाइपोथैलेमस को कि न्यूक्लियाई, जिसका नाम है आर्क्यूएट न्यूक्लियाई को, कि वह क्या करे कि GHRH सोमैटोट्रोपिन जिसको कहते हैं उसको रिलीज करे। आर्क्यूएट न्यूक्लियाई अगर इसको रिलीज करता है तो क्या होगा कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू होते हुए यह आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर उसमें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक सेल पाई जाती है जो इस हार्मोन्स को रिसीव करती है, क्योंकि इस सेल के सरफेस पे रिसेप्टर पाए जाते हैं इस हार्मोन्स के लिए। उस रिसेप्टर के थ्रू यह काम करता है और उस सेल का नाम है सोमैटोट्रॉप्स। तो सोमैटोट्रॉप सेल पे GHRH काम करेगा, और GHRH क्या करता है, सोमैटोट्रॉप सेल से हार्मोन्स बनवाता है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स। अब यह ग्रोथ हार्मोन जो होता है, कुछ तो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाता है, कुछ तो यह डायरेक्टली ब्लड में आ गया, लेकिन कुछ क्या करता है, लीवर की सेल पर इसके रिसेप्टर होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के, उस पर काम करता है। जब यह लीवर सेल के रिसेप्टर पे काम करेगा तो एक सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू ये काम करता है, और उस सिग्नलिंग पाथवे का नाम है जैक स्टैट पाथवे। कहते हैं जैक स्टैट पाथवे है। इस पाथवे में होता क्या है, जैक स्टैट पाथवे में क्या होता है कि जैसे ही हार्मोन्स जो है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन या रीजन में बाइंड करता है, वैसे ही वह इंट्रा साइटोसोलिक रीजन में एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम है जैक। जैक मतलब जाइनस काइनेज। यह एक काइनेज एंजाइम है जो फास्फोराइलेशन करता है, क्योंकि काइनेज जहां भी रहता है वह ATP के थ्रू काम करेगा, मतलब यह फास्फोराइलेशन करेगा। तो यह किसको फास्फोराइलेशन करता है, एक प्रोटीन को, जिसका नाम है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसका पूरा नाम स्टैट का है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे स्टैट को हम लिख सकते हैं STAT को मतलब कहते हैं सिग्नल
ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के एक्टिवेटर को ये ट्रांसड्यूस कर देता है, बनाता है, जो क्या करेगा, इंटर्न न्यूक्लियस में जाता है और एक पर्टिकुलर जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए को एक्टिवेट कर देता है, जो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, बाद में वह प्रोटीन बना देगा और वह प्रोटीन बाद में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर है वह क्या करता है, लीवर से सर्कुलेशन में जाता है, मतलब ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड में पहुंचने के बाद ये क्या फंक्शन करता है उसको हम देखते हैं। पहला फंक्शन जो इसके अंदर आएगा हम देख रहे हैं, पहला फंक्शन ये मसल्स पे दिखा रहे हैं हम। तो पहला फंक्शन ये मसल्स पे कैसे करेगा, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वह क्या करता है, चाहता है कहां पे, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वह मसल्स पे जाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पहले क्या करेगा, मसल्स की सेल पे, देखिए रिसेप्टर पाए जाते हैं, वही रिसेप्टर हैं जो जाइनस काइनेज वाली पाथवे को एक्टिवेट कर रहे थे, और यहां पर भी वही काम होगा कि जैसे ही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यहां बाइंड कर रहा है इसके एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है जैसे यहां पे 1 बाइंड करेगा, वैसे ही क्या होता है कि इसके इंटरसाइटोसोलिक रीजन में जैक एक्टिवेट होगा, बाद में स्टेट, और जिसके कारण एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। और यह प्रोटीन क्या करता है, फास्फोराइलेशन एंजाइम की तरह काम करेगा और फास्फोराइलेशन करता है मसल्स पे प्रेजेंट एक चैनल को, और यह चैनल क्या करता है, खुल जाता है। जैसे ये चैनल खुलता है फास्फोराइलेशन के बाद प्रोटीन से, वैसे ही ब्लड में जो हाई लेवल ऑफ अमाइनो एसिड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मसल्स के अंदर। जैसा कि स्टिमुलस हमने आपको बताया कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अमाइनो एसिड इन ब्लड है, तो ब्लड का जो अमाइनो एसिड हाई है ये चैनल खुलने के बाद ये मसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और जैसे ही मसल्स में जो है अमाइनो एसिड का जो है नंबर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे ही एनाबॉलिक पाथवे एक्टिवेट हो जाती है, और एनाबॉलिक पाथवे के एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, मतलब नई प्रोटीन बन जाती है, और यह नई प्रोटीन इनकॉर्पोरेट हो जाती है मसल्स में, जिससे मसल्स की साइज और डेंसिटी बढ़ जाती है, ये पर्सन जो है मस्कुलर मतलब बॉडी अच्छी हो जाती है। तो ग्रोथ में पार्टिसिपेशन है एक तरह का ये। सेकेंड जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो बोन पर काम कर रहा है। यहाँ पे यह बोन पे 3 फंक्शन करता है, देखते हैं कौन कौन से। पहला फंक्शन इसमें होता है ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, जिस ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन, बोन डिपोजिशन का काम करेगा, मतलब प्रोटीन को डिपॉजिट करेगा, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे कोलेजन भी बनता है, और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी मतलब कैल्शियम के डिपोजिशन और कोलेजन प्रोटीन के जुड़ने से बोन का डिपोजिशन होता है। लेकिन डिपोजिशन के बाद जो एक्सेस जो है प्रोटीन या कैल्शियम रहता है उसको रिजॉर्ब करके बोन को प्रॉपर साइज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बोन आप देखते हो कितना जो है फर्निश्ड बोन होता है, कितना जो है सॉफ्ट पूरा उसका सरफेस होता है। तो वह बेसिकली बोन डिपोजिशन और बोन रिजॉर्प्शन का एक बैलेंसिव वर्क होता है, जिसको बोन रिमॉडलिंग भी कहते हैं। बोन रिमॉडलिंग के द्वारा जो है बोन का एक प्रॉपर शेप मिल जाता है, बोन कहीं बढ़ा घटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेशंस में कंसीडर किया जाएगा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी मानी जाएगी। तो इस तरीके से बोन रिमॉडलिंग करता है, मतलब इसको मिला जुला के कहते हैं इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन प्रोसेस है, जिससे बोन लॉन्ग होता है और बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो मतलब बोन का इलॉन्गेशन, बोन की डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकान का भी सिंथेसिस होता है, जो इसके अंदर जो है बोन मैरो का पार्ट बनाएगा, और इस तरीके से बोन डेंसिटी, बोन इलॉन्गेशन का प्रोसेस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के कारण हो जाता है, मतलब सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन क्या कहते हैं कि बोन का जो ये टर्मिनल रीजन्स होता है, यहाँ पे कार्डियोसाइट्स पाए जाते हैं, कार्डियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। यह हार्मोन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन जो है कार्डियोसाइट या कार्डियोब्लास्ट सेल में जो सेल्स होती हैं उनको ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है, जिससे इनमें डिफरेंशिएशन, साइज इंक्रीज और प्रोलिफरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे बोन की लेंथ बढ़ती है। इसका मतलब इंटरस्टिशियल सेल ग्रोथ करा देता है, जिससे बोन का इलॉन्गेशन और लेंथ बढ़ जाती है। तो ये एक फंक्शन ये हो गया कि कार्टिलेज पार्ट ऑफ बोन को ये जो है आपका क्या करता है,
डिफरेंशिएशन और साइज इंक्रीज कराएगा, प्रोलिफरेशन करके इंटरस्टिशियल सेल ग्रोथ करा देता है। तो फंक्शन नंबर ये 3 हो गया। फंक्शन नंबर 4 क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू पे काम करेगा। एडिपोज टिश्यू हमारे जो है बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे मसल्स पे होता है, सॉरी स्किन में होता है, जो एब्डोमिनल रीजन्स पे, जो है आपका स्टमक रीजन में, बटक रीजन में, इन सब जगहों पे, शोल्डर पार्ट पे, सब जगहों पे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो वसा, जो फैट को स्टोर रखते हैं। फैटी एसिड का जब जो है लेवल जैसे ही कम होगा, देखिए जहां पे हमने बताया कि ग्लूकोज और फैटी एसिड का लेवल कम है, तो ग्लूकोज और फैटी एसिड के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड है, जिसको ट्राई एसिल ग्लिसरॉल कहते हैं, यह जो स्टोर्ड है, इसको ये क्या करता है कि जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, यह हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसको HSL कहते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो होता है, ये HSL जो होता है, ये HSL जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यह क्या करता है कि जो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है उसको ये कट कर देता है। तो किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड और जो है ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। फैटी एसिड का लेवल देखिए यहाँ पर लो दिखा रहा है, तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा वैसे ही ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और फैटी एसिड का लेवल अप हो जाता है, जो कि मेंटेन हो जाएगा। तो पीछे हम लोगों ने अमाइनो एसिड को भी कंट्रोल कर लिया मसल्स के थ्रू, यहाँ पे हमने फैटी एसिड को भी कंट्रोल कर दिया। कैसे? फैटी एसिड मतलब ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के ब्रेकडाउन से फैटी एसिड को की मात्रा इंक्रीज कर दिया ब्लड में, कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बचता है, तो ये फैटी एसिड इवन चेन फैटी एसिड होता है, साथ में यह ऑड चेन फैटी एसिड भी प्रोड्यूस करता है इस ब्रेकडाउन से, और प्लस ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करता है। तो यह ग्लिसरॉल जो है आता है कहाँ पे? लीवर में। साथ में यहाँ पे ऑड चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड का जो हाई लेवल है वो भी यहाँ पे आ सकता है। ये तीनों जो है आ करके जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्जन करता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। मतलब जब ग्लूकोज का सिंथेसिस नॉन प्रिकर्सर से होता है, मतलब ग्लिसरॉल से, ऑड चेन फैटी एसिड से और अमाइनो एसिड से होता है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो फाइनली कहां पहुंच जाता है? ब्लड में पहुंच जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी अप हो जाता है। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय भी हमारा ये सारा कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये भी क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ा देता है। हेल्दी स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन इन सारी कंडीशन को बैकअप कर देता है, एक तरह से रिस्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे समरी में देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, वह मसल के साइज एंड डेंसिटी को बढ़ा देता है। सेकेंड फंक्शन में इंडोकार्डल ऑसिफिकेशन के थ्रू बोन को लॉन्ग एंड थिक कर देता है। थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरस्टिशियल ग्रोथ ऑफ द बोन करा देता है। फोर्थ में हमने देखा इंक्रीज ब्लड फैटी एसिड एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द प्रोसेस ऑफ लाइपोलाइसिस। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ग्रोथ फैक्टर के बारे में, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। वीडियो लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देखा करें, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन अपने जो है कमेंट के थ्रू भेजें, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये CSIR के टॉपिक को हम डील कर रहे हैं। वहां पे हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उनको जाके देखें जो है, और जो है आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी बेनिफिट हो, जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है उनको आप पहुंचाने में मदद करें। और वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और करवाएं अपने दोस्तों से भी। साथ ही साथ जो होता है जो भी कमेंट है उसको करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।